हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आप सबको याद होगा कि मैंने अपने डीवी में बताया था आपको कि वहाँ पे 3 चीज़ें मेरी मिसिंग थी, जो कि मुझे फिर बाद में उसे देना था, उसके लिए मुझे टाइम दिया गया था। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी? एक तो मेरा पैन कार्ड था, जिसमें कि मेरे फादर का नेम प्रिंट नहीं था। दूसरा, मेरा कॉलेज का जो ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट है वो मेरे पास नहीं था। और तीसरा, मेरे 10th के मार्कशीट में मेरे फादर का नेम का जो स्पेलिंग है उसमें एक लेटर गलत था। फादर के नेम के टाइटल में उसमें एक लेटर गलत था, मैंने आपको बताया था। ओके। तो फिर ये सारी चीज़ों को मैंने कैसे रेक्टिफाई किया, इस पर मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो लेकर आऊँगी, बट मैं ला नहीं पाई थी। तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला है कि उसको रेक्टिफाई कैसे किया मैंने और कैसे आगे की चीज़ें हुई। तो फिर जो पैन कार्ड का इशू था वो तो आसानी से रिजॉल्व हो गया, बस उसमें मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ा उसके रेक्टिफिकेशन के लिए, और वो ईजिली रेक्टिफाई हो गया 10-15 दिन के अंदर ही। तो आपका अगर आधार कार्ड या पैन कार्ड में कुछ गड़बड़ है तो आप उसे ऑनलाइन ईजिली अप्लाई कर सकते हो और ईजिली उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। अगर आपके कॉलेज की किसी सर्टिफिकेट में इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात कीजिए, वहाँ पे आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, तो वहाँ वो ईज़िली हो जाता है। वहाँ भी थोड़ी दौड़ भाग के बाद वो हो जाएगा। बट जब 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट में कुछ इशू होता है, वो भी स्पेशली अगर हम सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात करें, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। और अगर स्टेट बोर्ड हो तो वो फिर भी थोड़ा ईजी है। बट सीबीएसई बोर्ड में मुझे जैसे थोड़ी ज़्यादा परेशानी हुई, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया और फिर बैंक के तरफ से मुझे क्या कहा गया था। तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया था उसके करेक्शन के लिए, और मेरा करेक्ट होकर नहीं आया था, फुली रेक्टिफाइड होकर नहीं आया था। तो जब मैं ज्वाइनिंग के लिए गई तो मेरे से उस टाइम मांगा गया कि जो रेक्टिफाइड है मुझे वहाँ सबमिट करना था, बट उस टाइम मेरे पास वो था नहीं। और लेकिन मैंने जो वहाँ पे अप्लाई किया था तो मैंने उसका प्रूफ दिया, और उसके साथ साथ एक एफिडेविट दिया कि वहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए थी। तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया वहाँ पर, और वहाँ फिर से मुझे कुछ और मंथ्स का टाइम दिया गया है कि उतने टाइम तक मैं उसे रेक्टिफाई जब हो जाए मेरा, तो मैं उसे सबमिट करवा दूँ बैंक में। ठीक है। तो फिर ज्वाइनिंग वगैरह आराम से हो गई और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अब बात करूँ मैं कि रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या था 10th बोर्ड में। अगर आपका कहीं भी कुछ गलत है 10th के सर्टिफिकेट में, तो वो कैसे रेक्टिफाई होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अपने स्कूल जहाँ से आपने 10th किया है वो आपको वहाँ पे जाना है। फिर वहाँ पे आपको अपने प्रिंसिपल सर से बात करनी होगी इससे रिलेटेड कि आपका रेक्टिफिकेशन आपको करवाना है, उसमें मिस्टेक है आपके 10th के मार्कशीट में। तो उसके लिए वो क्या बोलेंगे आपको, वो बोलेंगे कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा जिसमें आप बता रहे होगे, स्कूल को एप्लीकेशन लिखना होगा जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमें रेक्टिफिकेशन करवाना है अपने 10th के मार्कशीट में। और वहाँ पे आपको नीचे मेंशन करना पड़ेगा क्लियरली कि कहाँ पे करेक्ट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है, आपको कहाँ पर रेक्टिफिकेशन चाहिए। तो वहाँ वो आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, और साथ में आपको कुछ चीज़ें अटैच करनी पड़ेंगी प्रूफ के साथ कि जो सही है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए। लाइक मेरे फादर के नेम के टाइटल में मिस्टेक था, तो मैंने क्या किया कि मैंने एप्लीकेशन लिखा, साथ में अपना आधार कार्ड जिसमें मेरे फादर के नेम का करेक्ट स्पेलिंग था, और साथ में मेरे फादर का आधार कार्ड भी मैंने अटैच किया जिनमें उनके नेम का भी करेक्ट स्पेलिंग था। ठीक है। तो फिर वो सारी चीज़ें मैंने अटैच करके अपने स्कूल में प्रिंसिपल सर को दी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेटर मतलब मेल एक लेटर प्रिंट किया जिसमें उन्होंने सीबीएसई बोर्ड के लिए लेटर बनाया था, जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रहे थे स्कूल की तरफ से कि मेरे जो मिस्टेक है उसे करेक्ट करा दिया जाए। हम डायरेक्ट सीबीएसई को नहीं कर सकते, हमें स्कूल के थ्रू ही जाना होगा। ठीक है। तो स्कूल वाले फिर आपके सीबीएसई को मेल भी भेज देते हैं और फिर एक लेटर भी भेज देते हैं। फिर लेटर जो है वो आपको दे दिया जाता है, और आपको फिजिकली जाके जो सीबीएसई का ऑफिस है वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे सीबीएसई का जो मेन ऑफिस होगा वो दिल्ली में है, बट आपके स्टेट में भी अगर उसका रीजनल ऑफिस है तो आप वहाँ भी उसको सबमिट कर सकते हो। लाइक मैं बिहार से हूँ, तो मैंने कहाँ पे सबमिट किया, पटना में सबमिट किया। ठीक है। उसके रीजनल ऑफिस में। तो वो जितने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स थे, एक तो आधार कार्ड हो गया मेरा, फिर देन कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो, फिर आपका जो 10th का मार्कशीट है वो, देन आपका लिखा हुआ एप्लीकेशन, फिर पैन कार्ड, और फिर
फादर का जो आधार कार्ड था मेरा, क्योंकि मेरे फादर के नेम में मिस्टेक था, तो फिर वो, और मैंने एफिडेविट बनवाया था कोर्ट से। और पटना सीबीएसई में कहा गया था कि वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बना हुआ होना चाहिए, तो आपको वैसा बोलकर बनवाना पड़ेगा कोर्ट में, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको बोलकर वहाँ बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि सही नाम कौन सा है, गलत नाम कौन सा है, ऐसे करके वो एफिडेविट बनवा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनवा कर आपको उसे स्कूल की तरफ से अटेस्ट करवा के, स्कूल के प्रिंसिपल से आपको जो ऑफिस है वहाँ पे फिज़िकली चीज़ों को जाकर वहाँ पे सबमिट करना होता है, ठीक है। फिर आप जब सबमिट करोगे तो आपको एक रिसीविंग वो लोग देंगे। फिर वो रिसीविंग आप जहाँ भी यूज़ करना चाहते हो बैंक में, जैसे कि मैंने बैंक में दे दिया कि मुझे रिसीविंग मिल चुकी है, कि मैंने रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, और अब वो जब भी रेक्टिफाई हो गया है तो मैं आपको जो ओरिजिनल वाला है वो सबमिट कर दूँगी। तो मैं अपने केस में बता दूँ कि मुझे अभी ओरिजिनल में रेक्टिफाई होकर नहीं मिला है, अभी वो अंडर प्रोसेस है। मुझे रिसीविंग दे दिया गया है, लेकिन वो अभी मुझे ओरिजिनल फुल्ली रेक्टिफाइड होकर नहीं मिला है मार्कशीट, ठीक है। तो यही प्रोसेस है जिससे आप रेक्टिफाई करवा सकते हो। तो अगर आप इस अपीयर होने वाले हो और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, तो मैं आपको बोलूँगी आप अभी से उसके लिए मतलब चीज़ें स्टार्ट कर दो, प्रोसेस स्टार्ट कर दो, ताकि आपको डीवी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और तभी मतलब बिना मतलब का पैनिक क्रिएट ना हो, जो कि मैंने फेस किया, ठीक है। तो अभी से आप प्रोसेस में लगाओ, क्योंकि ये सब चीज़ों में टाइम लगता है। और जो भी चीज़ें हैं, अगर और भी कहीं मिस्टेक है आपका, तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन, अब जो आधार पैन कार्ड ये सब में मिस्टेक है तो ऑनलाइन अप्लाई कर दें। अगर कॉलेज की कोई सर्टिफिकेट और इशू है तो आप यूनिवर्सिटी से बात करें और उसे रेक्टिफाई करवा लें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, और कोई भी अगर डाउट आपका रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे अटेंड कर लूँगी, उसे रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।